नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकिरण शर्मा। टीकाकरण से संबंध में जो अनेक प्रकार की भ्रांतियां सामने आ रही है, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह से टीकाकरण में हम काफ़ी पीछे हैं। इससे जुड़े हुए कुछ सवाल जो सामने आ रहे हैं, लगातार हमसे जो पूछे जा रहे हैं, उनके विषय में मैं उनको समस्या जो और जो सवाल सामने आ रहे हैं उनको, और जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और टीकाकरण के लिए टीकाकरण केंद्र में पहुँचें। पहले हम कोरोना की अभी की स्थिति के बारे में अगर कुछ संक्षिप्त चर्चा अपन करें इसमें, तो अपन को ये देखने के लिए मिल रहा है, जैसे आज की स्थिति के बारे में यदि मैं बात करूं तो आज 2,76,000 मरीज भारत में मिले हैं। ठीक होने की तुलना, रिकवरी की रेट की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों के तुलना में अभी स्थिति कुछ ठीक हुई है, लेकिन ये खुशी मनाने का वक्त नहीं है। हो सकता है कि कल के दिनों में आपके घर के आसपास के दुकान खुल जाएं, बाज़ार खुल जाएं, सिनेमा हॉल खुल जाएं, लेकिन ये खुशी मनाने का समय नहीं है। अभी सतर्क रहने का समय है। इसको कैसे रोक सकते हैं, आने वाले समय में इससे कैसे निपट सकते हैं, इसके विषय में हम महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम वहीं पे पीछे हट रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को ये आज की स्थिति और आने वाले भविष्य में जो हम स्थितियाँ उत्पन्न होने वाली है, जिसके लिए लोग वैज्ञानिक आगाह कर रहे हैं और सूचनाएं आपको भी मिल रही होंगी क्या हो सकता है उसके विषय में, तो वो भयावह स्थिति के लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। और वो भयावह स्थिति में पहुंचने के लिए भी जिम्मेदार यदि कोई है तो वो सिर्फ हम ही हैं। इसके पीछे का कारण भी आप बोलेंगे कि आप ऐसा कैसा कह सकते हैं, तो उसके विषय में मैं बताऊंगा। देखिए, अभी तक कुछ भी फुल प्रूफ दवाई कोरोना के लिए नहीं आया हुआ। सिर्फ एक ही उपाय है यदि बचने का, तो वो सिर्फ टीकाकरण है। अब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन के लिए ना जाएं, वैक्सीनेशन ना करें। इस विषय में तरह तरह की बातें, अफवाहबाजी उनके द्वारा फैलाई जा रही है, जिनको दूर करने का प्रयास मैं भी आपके सामने करूंगा। सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं, पता नहीं क्यों, देखिए दूसरे देशों के बारे में जो आपको अपडेट्स मिल रहे होंगे, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे पेपर के माध्यम से, तो देख रहे होंगे कि वहाँ के लोग वैक्सीनेशन के लिए कितने जागरूक हैं, लेकिन उनके पास वैक्सीन्स नहीं हैं लगाने के लिए। हम खुशकिस्मत हैं कि वैक्सीन हमारे देश में बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। कोई यदि आपको आकर कहता है कि वैक्सीन लगाने से लोगों की मृत्यु हो रही है, तरह तरह के आपको बताने का प्रयास कर रहा है, आपको तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि आप वैक्सीनेशन सेंटर में ना जाएं, तो आप तुरंत उसको रोक दें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान कर रहा है, आपका और आपका परिवार का सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रहा है। ऐसे लोगों से कृपया दूरी बना कर रहें। कुछ सामान्य प्रश्न जो सामान्य व्यक्तियों के, देखिए उन बेवकूफ़ लोगों के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ, या उनका मन का जो वहम है उसको दूर करना तो बिल्कुल असंभव है। चाहे भगवान भी आकर उनको बताना चाहे ना, तो उनके दिमाग का वो जो बंद दरवाज़ा है, जो कुंठित मन है, वो कभी नहीं खुल सकता। लेकिन जो सामान्य लोग, जो इन लोगों के चक्कर में आकर या कुछ खुद से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं मन में जो आती हैं, उनको दूर करने का प्रयास अपन करते हैं। तो उसमें सबसे पहले चूँकि मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में पदस्थ हूँ, तो ग्रामीण जनता मेरे पास आती है, अपने तरह तरह के सवाल लेकर आती है। उनमें जो सबसे सामान्य प्रश्न अभी जो उनके मन में है कि क्या वैक्सीनेशन जो किया जा रहा है ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। कुछ लोगों के मन में ऐसा भ्रांति है कि सरकार जो है इसको वैक्सीन को लगाकर जनसंख्या को रोकने का प्रयास कर रहा है। तो भाई, अभी आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार और चूँकि हम लोग एक, और हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं भारत में शासन और प्रशासन की, वो पूरी तरीके से पारदर्शी है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जनसंख्या को रोकने के लिए आपको वैक्सीन का सहारा लेना पड़ेगा। यदि ऐसा कभी करना भी पड़ेगा तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपसे सहमति लिया जाएगा, उसके बिना नहीं किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ माताएं ऐसा सोच रही हैं या कुछ बहनें ऐसा सोच रही हैं कि यदि उनकी शादी होने वाली है, वैक्सीन लगा लेंगे तो वो गर्भ धारण नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रांति है। इसका वैज्ञानिक तथ्य कुछ भी नहीं है, और मैं तो इसको एक डॉक्टर होने के नाते सिरे से नकार ही रहा हूँ। कृपया आपको भी यदि कोई ऐसा भ्रामक जानकारी देता है तो उसके विषय में आप उसको पहले समझाने का प्रयास करें। उसके बाद भी यदि लगता है कि अगर जानबूझ के वो खुद समझ कर कि ये गलत बात है और अगर प्रसार कर रहा है, तो आप बिल्कुल इसकी सूचना प्रशासन को दीजिए। दूसरा एक मैसेजेस आ रहा है कि वैक्सीन लगने से मृत्यु हो रही है।
कुछ लोग बता रहे हैं, एकदम तथ्य के साथ बता रहे हैं कि हम उसको जानते थे, उसको वैक्सीन लगा और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई होगी, ठीक है, लेकिन वो सामान्य मृत्यु हुई होगी या फिर कुछ दूसरी बीमारियां रही होगी, ये जांच का विषय है। इसको अभी अभी क्या हो रहा है कि हम देखते हैं, हमने सुना दूसरे के मुंह से, तीसरे के मुंह से, चौथे के मुंह से कि वैक्सीन लगने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। हम तथ्य की ओर जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और उस चीज़ को हम भ्रामक जानकारी को और फैला रहे हैं, जिसका नुकसान सिर्फ हमें ही हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है, ठीक है। तीसरा एक और प्रश्न सामने आ रहा है कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद कोरोना का बीमारी हो गया, मतलब वायरस के कारण बीमारी नहीं हुआ, कोरोना वैक्सीन के कारण बीमारी हुआ। तो ये भी तथ्यहीन बात है, इसका सच्चाई से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको कोरोना का संक्रमण हुआ होगा, अभी उसके सिम्टम्स नहीं आए होंगे आपको, और आप वैक्सीन लगवा लिए, वैक्सीन के साथ फीवर आना चालू हुआ और उसके अगले दिन से आपके कोविड के जो टिपिकल सिम्टम जो आने थे वो प्रारंभ हो गए, ठीक है। तो ये अपन देखें तो ये कोई कोरोना वैक्सीन के कारण नहीं हो रहा है, ये आपको पहले से आप संक्रमित थे, सिम्टम्स नहीं आ रहा था तो आपने कभी उसका जांच नहीं कराया, इसलिए आपको पता ही नहीं चल पाया कि वो आपको कोरोना संक्रमण है, और उसी समय में आपको वैक्सीन लग गया। तो वैक्सीन और वो दोनों के, वैक्सीन के कारण जो हल्का बुखार दर्द जो आना था वो आया और उसके साथ कोरोना का बुखार आया। अब वो बुखार लंबा चला गया 10 दिन 12 दिन, उसके बाद आप शुरू में तो 3-4 दिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप वैक्सीन के कारण फीवर आया, उसके बाद आप जांच करवा रहे हैं पॉजिटिव आया और आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया कि कोरोना वैक्सीन हमको लगा, इस कारण से आपको बीमारी हुई, जबकि ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है। इन सब चीज़ को यदि कोई आपको बताता है तो आप उनको बताइए। हाँ, आपको यदि ऐसा लगता है कि आपको हल्का बुखार या ऐसा कुछ है तो पहले जांच करवा लें, उसके बाद टीकाकरण करें। उसके बाद अभी एक मैसेजेस बहुत ज़्यादा फैल रहे थे कि पीरियड्स के समय वैक्सीन नहीं लगाना है। उसका कारण भी व्हाट्सएप महाग्रंथ से निकल कर सामने आ रहा था कि पीरियड्स के समय, माहवारी के समय जो होता है वो इम्यूनिटी ऑलरेडी कम रहता है और उस समय में यदि वैक्सीन लगाया जाए तो वैक्सीन और इम्यूनिटी को कम करता है, तो उसमें मृत्यु हो सकती है या उसको और गंभीर बीमारियां हो सकती है। ये भी बिल्कुल तथ्यहीन बात है। मेंस्ट्रुअल में जो ब्लीडिंग फेज होता है अपना, उसका वैक्सीन से, इम्यूनिटी से कोई संबंध नहीं है। आपको अगर पीरियड्स चल भी रहे हैं तो उसमें बस ये हो सकता है कि पीरियड्स के समय कुछ अनईजी लग रहा है और आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो जो हल्का बुखार और जो हल्की जो सामान्य जो इफेक्ट सामने आ रहे हैं वो अगर उसके साथ मिल रहा है तो थोड़ा सा अनईजी ज़्यादा हो सकता है। पर इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसके कारण आपकी मृत्यु हो रही है और उसके कारण आप 10 दिन 15 दिन अवॉइड करें। आप ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप एकदम सुरक्षित हैं। यदि आपके पीरियड्स चल रहे हैं या आने वाले हैं, उस दौर में भी आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ इस विषय महिलाओं के संबंध में 2 कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताया है, एक ब्रेस्ट फीडिंग है और दूसरा आप यदि आप गर्भवती हैं तो आप इस वैक्सीन का उपयोग ना करें, क्योंकि उसके संबंध में भी बहुत कुछ डाटा हमारे सामने नहीं आया है। तो ये तो ही भ्रांतिक बात। इसके अलावा भी बहुत सारे उल जलूल और तथ्यहीन बातें सामने आ रही है जिसको आप सिरे से नकार दीजिए, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हम भारत देश में रह रहे हैं, ये हमारा प्रजातंत्र देश है, इसमें कुछ भी हमसे छिपाया नहीं जाता। हर कुछ पारदर्शी है, जो भी उससे रिलेटेड जानकारी है वो सब आपके सामने रखा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि आपकी सहमति है तभी वैक्सीन लगेगा। अब वैक्सीनेशन के समय कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि यदि आपको सर्दी, खांसी, बुखार या कुछ और भी समस्याएं हो रही हैं तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि हो सकता है आप कोरोना से संक्रमित हों और आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, उसके बाद दोनों का इसका साइड इफ़ेक्ट, उसके सिम्टम्स ओवरलैप हो रहा है और उस बीच में हमारा जो गोल्डन टाइम है कोविड के समय मेडिसिन लेने का या उसमें लापरवाही ना हो। तो इसलिए यदि कुछ भी समस्याएं हो रही तो पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएँ, उससे सलाह लें कि आपको ये समस्या हो रही है, उनको खुलकर बताएं, उसके बाद ही वैक्सीनेशन कराएं। दूसरा, यदि आपको सीवियर एलर्जिक प्रॉब्लम है, पहले भी ऐसा हुआ है कि इंजेक्शन लगाने के बाद आपको एलर्जी हुई है या स्किन में चकत्ते पड़ गए हैं या कुछ और प्रकार की समस्याएं यदि इंजेक्शन के बाद या दवाई खाने के बाद होती है तो भी आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से जाकर इस बारे में सलाह लें, वो आपको उपयुक्त जानकारी देगा। टीका लगवाने के बाद भी कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि कुछ लोग को हल्का बुखार आता है, हाथ पैर दर्द रहता है, ये 1 से 2 दिन या कुछ लोग को, मोस्टली लोगों को कुछ भी नहीं होता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा समस्याएं हैं या आपको एलर्जी हो रहा है या कुछ और घबराहट, इस तरीके से कुछ भी चीज़ हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। बस
इसके अलावा आपको कुछ भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। सामान्य सा वैक्सीन है जो हमारे लिए ही बना हुआ है, हमारी सुरक्षा के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। एक आपको बता दूं, जैसा हम लोग अपना, चूँकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में हूँ अभी, यहाँ का जो सिनेरियो देख रहा हूँ उसके हिसाब से जो सामने आ रहा है कि पूरा प्रशासन का महकमा, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, नायब तहसीलदार हो, डिप्टी कलेक्टर हो, जनपद का सीओ हो, नगर निगम नगर पालिका के कर्मचारी हो, सारा महकमा जो है वो आपको टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमियां पैदा हो गया है कि ये टीका लगवाना इनका काम है। तो यदि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये टीकाकरण सिर्फ आपके लिए है, वो सिर्फ आपका एक सहयोग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जानकारियां नहीं मिलती हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि आप सब जानबूझकर अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं या प्रशासन के ऊपर एहसान कर रहे हैं या शासन के ऊपर एहसान कर रहे हैं, तो आप मूर्ख व्यक्ति हैं और आप खुद का तो नुकसान कर ही रहे हैं, आप अपने परिवार वालों का भी और अपने आसपास रहने वाले लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि आप एक चीज़ जान लीजिए, यदि एक भी व्यक्ति अगर छूटता है, समझ लो, तो ये सुरक्षा का चैन टूट जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण के लिए जाइए। ये जितना आपको मौका मिल रहा है, ये तो हम लोग की खुशकिस्मती है कि हमको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल रहा है। और यदि आप उस आयु वर्ग को से संबंधित हैं जो टीकाकरण के लिए अभी दायरे में आ रहे हैं, तो आप तुरंत जाइए और इस चीज़ का तुरंत फ़ायदा उठाइए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना कोई अमीर गरीब, शहर का, गांव का कुछ भी नहीं देख रहा है। आप पढ़े लिखे हों, बहुत पैसे वाले हों, जो भी हों, कोरोना से अगर आपने लापरवाही किया तो आपकी मृत्यु तय है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ या आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इससे डरिए, लेकिन हाँ, सुरक्षित रहने का समय है, लोगों को जागरूक करने का समय है, मौका है। टीका लगवा लीजिए, अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए। धन्यवाद।